हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 200 मार्क्स में से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जीएस में से आते हैं। तो आपको ये मालूम पड़ जाता है कि जीएस प्रिपरेशन यूपीएचसीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आज से हम लोग जीएस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अगर बाय चांस आपने जीएस का सिलेबस नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ वो जीएस का सिलेबस पहले जाके देखिएगा। तो आज से हम लोग जीएस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियोस मैं रेगुलरली डालूं, हर दिन या हर ऑल्टरनेट डेज पे। आफ्टर ऑल आई एम जस्ट अ ह्यूमन, तो मैं गारंटी नहीं कर सकती। तो रिस्पॉन्सेस के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलरली वीडियो डालूं। तो आज की जो वीडियो है वो यूनिट 2 के ऊपर है, यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है। हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगी तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आप वो क्वेश्चंस खुद ही उनका जवाब दे सकें और फिर चेक करिए कि आपका जवाब ठीक था कि नहीं। और प्लीज़ आपके कितने मार्क्स आए वो अगर आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो भी आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो आइए बिना ज़्यादा बात करे सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें से ऑप्शंस मैं पढ़ देती हूँ। टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, यानी कि सिलेबस के बारे में जानकारी देना। बी, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ाना। सी, टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को सिर्फ नोट्स पढ़ के दे देना। या डी, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्ज़ाम, यानी कि स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना तैयार करना कि वो एग्ज़ाम पास कर दें। तो आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज़ टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है। तो मैंने यूजीसी नेट के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस और यूपीएचसीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो इसलिए तो ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड टीचिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ए ऑप्शन है लेक्चर एंड डिक्टेशन, बी ऑप्शन है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन है सेमिनार एंड डिक्टेशन एंड डी ऑप्शन है डिक्टेशन एंड असाइनमेंट। तो ये याद रखिए कि जो डिक्टेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव है और बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, इसलिए डिक्टेशन का ऑप्शन जहाँ पे भी आता है वो सारे ऑप्शंस अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए, सी, डी में डिक्टेशन आता है, तो ये ऑप्शंस तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, जो बेसिकली रिसर्च से इंस्पायर होते हैं। तो इसका आंसर है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि टीचर टीचिंग एड्स क्यों यूज़ करता है। आपको पता होगा कि टीचिंग एड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो टीचिंग एड क्यों ज़रूरी है, क्यों यूज़ किया जाता है टीचर के द्वारा। तो ए ऑप्शन है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बी ऑप्शन है कि टीचिंग को बच्चों को ईजीली समझाने के लिए, सी ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स को अटेंटिव रखने के लिए, और डी ऑप्शन है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि चलो कुछ नहीं है तो टीचिंग एड ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी मेकिंग टीचिंग विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, तो इसीलिए टीचिंग एड एक टीचर द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, यानी कि टीचिंग कितनी ज़्यादा प्रभावशाली है ये किस पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर, दूसरा ऑप्शन है पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, तीसरा ऑप्शन है हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, या फिर डी ऑप्शन है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर टीचर की कितनी पकड़ है। तो ऑब्वियसली एक अच्छे टीचर की अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से और कितनी अच्छी नॉलेज दे सकता है। तो इसका इजी आंसर हो जाएगा डी, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। मैं जानती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे पोर्शन करते रहेंगे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगर आपको ये इजी लग रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक अच्छे प्रश्न पत्र की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि निष्पक्षतावाद। बी है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कोई एक चीज़ जो हर कोई इंसान अलग अलग तरीके से देखता है। सी है नो यूज़ ऑफ वेग वर्ड्स, कोई भी वेग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करना। और डी है रिलायबल, जो कि निर्भर आप जिस पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी है सब्जेक्टिविटी। एक क्वेश्चन पेपर हमेशा क्लियर होना चाहिए, हर बच्चे के लिए हर क्वेश्चन का मतलब एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसमें वेग वर्ड्स हों या उसको समझना मुश्किल हो। तो एक क्वेश्चन पेपर हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है सब्जेक्टिविटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है। अ रिसर्चर इज़ जनरली एक्सपेक्टेड टू, एक रिसर्चर से जनरली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। ए ऑप्शन स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ फील्ड, एक ऑलरेडी फील्ड के बारे में कुछ लिटरेचर अवेलेबल है उसको पढ़ना। बी जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। सी सिंथेसाइज द आइडियाज़ गिवन बाय अदर्स। और डी इवैल्यूएट द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी। तो इसका इसका आंसर जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज है, यानी कि बी ऑप्शन। जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज के बारे में इसका मतलब ये है कि एक रिसर्चर को नई थ्योरीज बनानी चाहिए, नई आइडियाज़ सामने लाने चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि अपने ओपिनियंस को वो दूसरों के सामने एक नई तरीके से रख सकें। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है बी। अगला सवाल है वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज़, रिसर्च की सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा डी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि निष्पक्षतावाद। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं रिसर्च की होती है, यानी कि एक रिसर्च हमेशा एक क्लियर ओपिनियन देना चाहिए, कोई वेग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अपनी थ्योरीज़ में। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो आपको मालूम होगा कि पिछला सेंसस 2011 में गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था, और अब जो नेक्स्ट आएगा वो 2021 में आएगा। तो हर 10 साल में गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करवाती है। तो क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस, कि गवर्नमेंट इनमें से कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च इस्तेमाल करती है सेंसस बनाने के लिए। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी सर्वे, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर सर्वे किए जाते हैं, लोगों के घर में जा के उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इस मेथड ऑफ रिसर्च को सर्वे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सर्वे, इसीलिए इसे सेंसस सर्वे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान्स। जब भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पर इकट्ठा होते हैं डिस्कस करने के लिए कि उनका वर्क किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी साथ में जो मिलके जो असेंबली होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम। तो इसका आंसर है ए कॉन्फ्रेंस, यानी कि जब भी कोई एकेडमिक एसोसिएशन एक जगह पर असेंबल होती है अपने वर्क और फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए, तो उसे एक कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीड द सेंसस डेटा फॉर अ गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड अ राइट अप बेस्ड ऑन देम, यानी कि एक इन्वेस्टिगेटर जिसने सेंसस डेटा जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में लिखा गया था उसके ऊपर बेस्ड उसने एक राइट अप लिखा। तो ऐसे राइट अप को क्या बोलते हैं। तो ऐसे राइट अप को आर्टिकल बोलते हैं। जो बाकी तीन के ऑप्शंस हैं, रिसर्च पेपर, थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट, वो एक्चुअली सब रिसर्च पे डिपेंड करते हैं। और रिसर्च के बारे में आपको पता है, रिसर्च मतलब कोई नए आइडियाज़ निकालना, कोई नई थ्योरीज़ देना। और आर्टिकल मतलब है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और आप उसके ऊपर अपना जस्ट ओपिनियन दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को आर्टिकल बोलते हैं। तो इसका आंसर आर्टिकल हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छा किया होगा इस टेस्ट में।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी वीडियोस रेगुलरली ला सकूँ। मेरी कोशिश तो है कि मैं हर एक दिन एक वीडियो लेके आऊँ ताकि कुछ रेगुलरिटी बनी रहे, पर रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड करता है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मोटिवेशन बना रहता है काम करने का। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट और लाइक डेफिनेटली करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। So until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.